ही इज़ नॉट द किंग। कोई भी प्लेयर दुनिया बड़े से बड़ा प्लेयर हो जाए, ही इज़ नॉट अ किंग, ही इज़ नॉट अ गोट अंटिल ही प्रूव हिमसेल्फ। जाहिर है बाबर पे हम बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं, बहुत ज़्यादा रिलाय है। बाबर ने भी ऐसा तो नहीं कि बाबर को बोला होगा कि तुमने ओपन करना है, बाबर ने एक्सेप्ट करा होगा उसको। मुझे अच्छी लगी कि बाबर आजम ने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को। एक्सेप्ट करे, बाबर ने स्टेप अप करा है ना। जब एक बंदा फास्ट बॉलर अच्छा खेल रहा है तो उसको चाहिए खुद ओपन करे, लीड करे एज अ कैप्टन। अस्सलाम वालेकुम जी। सो भाई चैंपियंस ट्रॉफी इज़ ऑन द कार्ड्स। बाबर आजम ने कह दिया है कि किंग नहीं है वो, सही है। तो अपने पवेलियन में हम लोग अपने बॉयज़ से जानते हैं कि बाबर आजम कमबैक कर भी पाएंगे या नहीं। बहुत टाइम से उनकी जो है फॉर्म अच्छी नहीं चल रही हो। अगर पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो बाबर आजम बॉब्जी द किंग को रन करने पड़ेंगे। मैं भी चाहता हूँ रन करें, लेकिन मैं अपने टीम मेंबर से जानता हूँ उनकी क्या सोच है और क्या मतलब बाबर आजम जो ओपनिंग स्लॉट के लिए जिनको सिलेक्ट किया गया है कि वो एज एन ओपनर खेलेंगे, क्या वो सही डिसीजन है या नहीं, आइए जानते हैं। बाबर आजम एज एन ओपनर खेलने हैं, क्या वो कमबैक कर पाएंगे? नहीं, वो ओपनर है ही नहीं, कैसे कमबैक करेगा? वन डाउन का प्लेयर है, तीसरे नंबर पे आके खेलेगा, जो उसकी जगह वही करेगा। हमारे पास ऑप्शन खैर बहुत मौजूद है, लेकिन अवेल नहीं करना चाह रहा है। हमारे पास कौन ऑप्शन है, ज़रा बताएं। आपकी नज़र में कौन होना चाहिए? इमाम होना चाहिए था, मेरी नज़र में इमाम उल हक होना चाहिए था। फ़खर के साथ फ़खर तेज़ खेलता है, इमाम जब वो ड्राइव शॉट खेलता है तो वो मेरे हिसाब से एक अच्छा कॉम्बो बन सकता था। चलें, अब तो टीम तो यही है हमारी, ठीक है, और बाबर आजम ने एज एन ओपनर ही खेलना है, अब तो कोई चांस नहीं है। तो अभी आपको क्या लगता है, बिल्कुल फ्लॉप जाएगा या फिर हो जाएगा हो कमबैक? सकता है, वो नई बॉल का प्लेयर है, हो सकता है ड्राइव वगैरह खेले, सेट हो जाए, लेकिन असल में उसका बैड फॉर्म चल रहा है तो वो बस 30 रन भी कर लेता तो गनीमत हो जाती है एक। लेकिन मेरे हिसाब से वो वन डाउन खेलेगा। बट पाकिस्तान को जीतने के लिए अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो बाबर की सेंचुरीज तो चाहिए होंगी। जाहिर है बाबर पे हम बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं, बहुत ज़्यादा रिलाय है। तो वो अब जाहिर सी बात है, एक सीनियर प्लेयर भी हो गया है, कोई अराउंड आई थिंक कोई 120-130 मैचेस भी खेल गया है, और इतना अच्छा उसके स्टैट्स है। वो अपने स्टैट्स को ख़राब कर रहा है खुद ही, जल्दबाजी में आके, सारी चीज़ों में आके, तो बस वो उस वजह से थोड़ा प्रेशर ले रहा है वो ओपनिंग का। बाकी और वन डाउन खेलेगा तो वो बहुत अच्छा खेलेगा, बट मेरे हिसाब से या तो इमाम को, या अगर इसी स्क्वाड में रहते रहे, और अगर आपको विकेट थ्रो ही करनी है कि भाई कुछ भी हो जाए, तो मेरे हिसाब से फिर या तो तैयब को या तो खुशदिल शाह को फिर ओपन करवाओ। चलें, सही है, आपका ओपिनियन हमने ले लिया, बाकी लोगों से भी जानते हैं। सुमैर भाई की तरफ चलते हैं। भाई क्या है, फर्स्ट डाउन खेलते हैं, फर्स्ट डाउन खिलाया बस, और क्या बोले। शान मसूद या इमाम होने चाहिए थे ओपनिंग में। अभी तो चले हो गया, अब तो टीम हो गई, सिलेक्ट, अब चेंज भी नहीं हो सकती अभी। तो ये फराज भाई ने कहा ना कि तैयब ताहिर बेस्ट रहेगा अगर आपको विकेट थ्रो ही करनी है तो। उसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है, या आपको टूर्नामेंट ख़राब कराना तो आप कराते रहो बाबर से ओपन, और क्या। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का चांस नहीं है? नहीं, मुश्किल लग रहा है, मुश्किल। मतलब आप अपना बैटिंग ऑर्डर सेट करो तो ही चांस है, वरना तो मुश्किल है ना। हाँ, 2 प्लेयर तो वो फ़हीम अशरफ, एक फ़हीम भी है यार। हाँ, वो एक अलग डिबेट है, फ़हीम और राना साहब की एक अलग डिबेट है, वो किसी दिन बाद में, वो चैंपियंस ट्रॉफी फिनिश हो जाए फिर उस पर आराम से हम बात करेंगे वो कैसे आ गए टीम में, ठीक है। अभी हम उस पर ज़्यादा नो कमेंट्स वाला सीन है, ठीक है। तो बॉब्जी द किंग कमबैक कर पाएंगे या नहीं? कर पाएगा, लेकिन नहीं, लेकिन इस नहीं, हाँ या पोजीशन ना बताएं आप। कर लेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यार बाबर आजम देखो, अगर वो यही सोच के खेलते रहेंगे कि मैं ओपनर नहीं हूँ, ओपनर तो बिल्कुल है। T20 में उसने अपने सारे करियर ओपन ही करी है, और उसमें उसने रन भी करे हैं। T20 में लीडिंग रन स्कोर रहा है। मेरे हिसाब से अगर वो T20 टेम्पलेट पे खेलता है तो उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहेगा, और मेरे हिसाब से वो अच्छा ओपनर बन सकता है। ठीक है, उसने वनडे क्रिकेट में सारा वन डाउन पे खेला है, लेकिन अगर अब उसको चांस मिला है ओपन करने का, ऐसा तो नहीं कि उसने ओपन कभी करा ही नहीं है। PSL में भी ओपन करता है, T20 में भी ओपन करता है, तो ओपनिंग एक्सपीरियंस तो है ना उसको। और आप देखिए तो जब अब्दुल्ला शफीक ओपन कर रहे थे, नो डाउट अब्दुल्ला शफीक इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बट जब वो ओपन कर रहे थे उनकी भी बैड फॉर्म चल रही थी, और अब्दुल्ला शफीक पहले ओवर में आउट हो रहे थे। तो बाबर आजम ओपनर ही खेला है पिछले 2 महीने तक, लेकिन आ तो वन डाउन ही रहा था ना। और साउथ अफ्रीका में आपने देखा जो उसके स्कोर्स है वो वन डाउन पर ही है, क्योंकि वो मेंटल बना हुआ होता है कि पहले से कि मैंने वन डाउन जाके खेलना है और किस टेम्पलेट पे खेलना होगा। तो अगर उसने ओपन करना है तो T20 टेम्पलेट पे अगर खेलेगा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर करेगा। लेकिन उसने एक स्टेटमेंट अच्छी दे दी है कि भाई किंग विंग मुझे ना बुलाया जाए, मैं भी अपने एक नए रोल को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, तो वो तो शुरू से ही बोलता है कि मुझे किंग ना बुलाया जाए। वो तो आपको पता है, कुछ पॉलिश वाले होते हैं जो किंग कर लेगा, उन्होंने बोल के वो उस पर खामखाई का टैग लगा दिया था। मरवा दिया हसन अली ने मरवा दिया, जिसकी वजह से जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो गए। सर मेरे ख्याल से बाबर को ओपन तो करना नहीं चाहिए। 1 डाउन आए, 2 डाउन आए, एज अ कैप्टन रिजवान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ओपनर करता है। अच्छा, हाँ,
देखिए T20 के अंदर रिजवान खेल चुका है, फ़खर जमान, दो अगर तेज़ खेलने वाले होगा, आपको नीचे पता है सऊद शकील है, बाबर आजम है जो इनिंग को एंकर कर सकते हैं, साथ में सलमान अली आगा है आपके पास। आप ये कॉम्बिनेशन चेंज करें, 1 डाउन 2 डाउन, फिर सलमान अली आगा को लेके आए, फ़खर रिजवान, उसके बाद फिर आपके पास बाबर, फिर सऊद शकील, फिर सलमान अली आगा, तो आपकी एक एंकर करेगी चीज़। जिस फॉर्म में रिजवान है, स्पिनर्स में फंस रहा है रिजवान, फास्ट बॉलर में अच्छा खेल रहा है। जब एक बंदा फास्ट बॉलर अच्छा खेल रहा है तो उसको चाहिए खुद ओपन करे, लीड करे एज अ कैप्टन। बाबर एक अच्छा प्लेयर है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको किंग बुलाएं, और ही इज़ राइट, ही इज़ नॉट द किंग। कोई भी प्लेयर दुनिया बड़े से बड़ा प्लेयर हो जाए, ही इज़ नॉट अ किंग, ही इज़ नॉट अ गोट अंटिल ही प्रूव हिमसेल्फ। सही बात है। किंग एक मेरा ख्याल है एक ही किंग है, वो विराट कोहली है, और वो भी कहता है अपने आप को कि मैं किंग नहीं हूँ। सर विराट कोहली भी नहीं है। अच्छा, ये एक नई स्टेटमेंट मिली है भाई हम लोगों को। किंग वो है जो खेलता है फॉर द नेशन, हु प्लेज फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन एंड प्रूव्स हिज वर्थ। आपकी नज़र में किंग कौन है आज थे? सर विविन रिचर्ड्स थे किंग। किंग आपके पास सचिन तेंदुलकर था अपने टाइम में। वो तो गॉड थे ना, वो तो गॉड ऑफ क्रिकेट हो गए थे। सर वो तो एक अनलेजेंड स्टेटमेंट है कि जी गॉड ऑफ क्रिकेट। फॉर मी ही इज अ किंग। बॉलिंग में वसीम अकरम थे, सुल्तान ऑफ स्विंग, समझ में आता है ना, दे हैव प्रूवन देमसेल्फ ना। सही बात है। तो विराट कोहली ने भी तो प्रूव किया है, विराट कोहली ने प्रूव किया, बट he has proven it in a good time. Now it comes to position that he needs to perform well. India is on a downfall, performance नहीं चल रही, रिटायरमेंट का वक्त तो देखें सर, रिटायरमेंट का वक्त आ गया। विविन रिचर्ड ने कब रिटायर किया? जब उसको अंदाजा हुआ कि मैं बाउंसर मेरे लिए सबसे अच्छे नहीं रहे। कोई भी हो, छोटे छोटा प्लेयर हो, उसका फेयरवेल दो, टेल हिम दैट इट्स इनफ फॉर यू सो दैट दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर। सही बात है। मेरा ख्याल है बाबर आजम से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया, विराट कोहली तक चली गई। बट आपको याद होगा रिजवान ने बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि मैं 4 नंबर के ना तो आगे खेलूंगा ना तो उससे पहले खेलूंगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि, लेकिन आप देखो ना कि टीम के लिए आपको अगर खेलना है तो फिर आपको जहाँ नंबर एडजस्ट करना तो पड़ेगा ना, आप अपनी मर्जी से नहीं खेल सकते। अब बाबर ने भी ऐसा तो नहीं कि बाबर को बोला होगा कि तुमने ओपन करना है, बाबर ने एक्सेप्ट करा होगा। मुझे अच्छी लगी कि बाबर आजम ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करा, बाबर ने स्टेप अप करा है ना। तो रिजवान को तो एज अ कैप्टन और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर बाबर स्पॉट ऑफ बॉर्डर में है ओपनिंग में, तो वो स्टेप अप करके वो बोले कि यार मैं ओपन कर लेता हूँ। लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी इतनी करीब आ गई, अब तो एक्सपेरिमेंट का टाइम मिल गया। कह सकते हैं कि यार एज एन ओपनर रिजवान अच्छा करेगा, और फ़खर के साथ तो फिर फ़खर एक तरीके से वो हमारा स्लॉगर है, और अगर हमें शुरू के 10 ओवर में अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो हम किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं। बॉलर्स जो हैं हमारे अभी रिदम में आ रहे हैं हल्का हल्का, लास्ट मैच में नहीं थे अनफॉर्चुनेटली, बहुत ज़्यादा रन पड़ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह होप सो चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करेंगे। हाँ भाई, पाकिस्तान की टीम का कुछ पता नहीं होता, कैसी ख़राब से ख़राब सिचुएशन से भी ऊपर चली जाती है और अच्छा कर जाती है। हर प्लेयर पे जो है एक बैड फेज आता है सही ना, और जो कि वो गुजर रहा है उस फेज से, आएगा अच्छा फेज आएगा, हर प्लेयर के ऊपर आता ही है ऐसा बैड फेज। मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा प्लेयर है, हम उसको इस तरीके से जज नहीं कर सकते। सही बात है, बड़ा प्लेयर है, एंड अगर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो उस बड़े प्लेयर को रन भी करने होंगे, उस पर ड्यू भी है और उसकी बैट फॉर्म भी है, सब कुछ है। लेकिन बाबर भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज़ रन कर दें और पाकिस्तान को ट्रॉफी जिता दें, चाहे आप ओपनिंग करें, चाहे 1 डाउन खेलें, कहीं भी खेलें, पाकिस्तान को कब जितवा दें। आप पे बहुत लंबे से ड्यू हो गए और आप में पोटेंशियल है, सबसे अच्छी बात यही है। तो उम्मीद करते हुए बाबर आजम कमबैक करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीतेगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बता देना, मैं बोलूँगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।